10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 का जो नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट टाइम हमने ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन की थी। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो नेक्स्ट कैलकुलेट करने के लिए जो सर्किट डायग्राम फिगर 1 मैंने ड्रा की है जिसके अंदर सारी चीजें क्लियर है कि हमें क्या क्या करना है, तो उस बारे में आपको डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले हमारे पास ये बैटरी, स्विच और ये लैंप या बल्ब जो भी है, अब हमने इनको तीनों को आपस में कनेक्ट किया है। देख सकते हैं सीरीज में कनेक्ट किया हुआ, ये तीनों आपस में सीरीज में कनेक्ट है एक पार्ट। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट जो असल में हमारा ये सर्किट नॉर्मल होता है, हमारा जो पॉइंट है कि हम इसको मेजर किससे करना है, किससे मेजर करना जी, वोल्टमीटर से मेजर करना है। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करना है, वोल्टमीटर से मेजर करना है। अब वोल्टमीटर से कैसे मेजर करना है एक पार्ट। दूसरा पार्ट ये कि हम इसका उसकी डिटेल करवा दें। एक ये है कि हम बात इसको कनेक्शन करना है, जो हमें क्या करना है, जिस डिवाइस के क्रॉस हमने उसको कैलकुलेट करना है, उसके साइड पे पैरेलल कनेक्शन हम रचना करना है। क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन अब इसको हमने अटैच करना है। और दूसरी बात ये यहाँ पे लिखी है कि जब हमने लगाना है तो आइडियल जो केस होता है, मतलब जो आइडियल हमारे पास वोल्टमीटर है उसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो इतनी ज्यादा रखते हैं कि करंट फ्लो ना करे, करंट फ्लो ना करे। करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा, करंट फ्लो ना करने से पोटेंशियल डिफरेंस वेरी नहीं करेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस वेरी नहीं करेगा तो हमारे पास ठीक से वो जो रीडिंग है वो कैलकुलेट हो जाएगा। पहला पॉइंट कि हमारे पास वोल्टमीटर है जो मेजर करता है, हो गया वोल्टमीटर। अब इसके बाद जो हमें समझ आ जाएगी इसके लिए क्या करना है। फिर दूसरा पॉइंट है कि इसको जो हमने वोल्टमीटर को जिस डिवाइस के क्रॉस कैलकुलेट करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इसको अटैच करते हैं। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। अब ये यहाँ पे कहां से डायग्राम में समझ आ रही है, अगर हम देखते हैं ये कि हम वोल्टमीटर का पॉजिटिव है और ये वोल्टमीटर का पॉजिटिव मिलेगा यहाँ से कनेक्ट, और ये कहां से कनेक्ट है, यहाँ से दूर तक आता है, यहाँ पे आता है, और ये बैटरी का पॉजिटिव से कनेक्ट है। बैटरी का पॉजिटिव और वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये यहाँ पे वोल्टमीटर के नेगेटिव टर्मिनल ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहा है। कि हमारे पास जो कनेक्शन होगा वो उसका पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ होगा। और सिंपली हमारे पास जो वोल्टमीटर है उसके ऊपर रीडिंग शो होगी उसको हमें कैलकुलेट करना है। दोबारा बार शॉर्ट कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी बातें जैसे भी इंगेज करनी है, उसके बाद वोल्टमीटर को जो हमने अटैच करना है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करना है। पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव या वोल्टमीटर के टर्मिनल से कनेक्ट करना है, और जब हमारा नेगेटिव टर्मिनल वोल्टमीटर का उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। और सिंपली हम इस तरह से क्या करेंगे, और एक और बात जो है कि हमारा रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा होगी तो हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा तरीका डाल है कि हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये सारे डिटेल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। जो ईएमएफ को हमें मेजर करना है उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट यूज करें वो कौन सा, वोल्टमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट यूज करें वो कौन सा है, वोल्टमीटर। अब यहाँ पे भी वोल्टमीटर, यहाँ पे भी वोल्टमीटर, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, यहाँ पे तो फिर वो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। फर्क कैसे करेंगे, वहां पे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया है, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे भी हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। वोल्टमीटर तो है ही है, वोल्टमीटर तो है ही है, तो बाकी हमारे पास सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। एक और जो चेंजिंग आएगी कि इसमें करंट फ्लो ना करो, मतलब करंट फ्लो ना करो। करंट फ्लो करेगा हमारा चार्ज मूव ना कर रहा हो, चार्ज मूव नहीं कर रहा होगा, क्लोज सर्किट होगा, तब हम ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज हम ईएमएफ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है,
अब ये हमारा इजी कि हमारे पास क्या पॉइंट है, वोल्टमीटर यूज करेंगे। वोल्टमीटर यूज करने के लिए साथ साथ हम इसमें जो कनेक्शन करेंगे वो सीरीज कम्युनिकेशन भी करेंगे, करंट फ्लो ना करो, डाउन चार्जेस हो वो एक बात आती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो डिवाइस हमने है कोई भी डिवाइस है, यहाँ पे हम देखें लैंप पर कोई भी चीज लगाएंगे, यहाँ पर कुछ भी लगा क्योंकि लगाएंगे तो हम करंट को फ्लो करवाना चाहते हैं, तो हम करंट को फ्लो नहीं करवाना चाहते तो ये फिर कैलकुलेट जो है वो एग्जैक्ट होगी। अच्छा ये हमारे पास पिछले टॉपिक से रिलेवेंट है और ये हमारे पास आ गया। अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में जानने का एक छोटा सा काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी समझने में सारे। सबसे पहले मैंने किया कि एक वायर पीस लिया यहाँ से जो भी यहाँ तक, ये ग्रीन जो है 50 सेंटीमीटर सपोज की लेंथ, सपोज की इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने किया जो बैटरी थी वो 1.5 वोल्ट की थी, 1.5 वोल्ट। अब हमने 1.5 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे साथ में मीटर क्या लगा देंगे जी, एमीटर लगा देंगे, क्या लगा देंगे एमीटर लगा। जब हम यहाँ पे एमीटर लगाएंगे तो हमारे पास क्या देगा जी, एमीटर लगा, एमीटर लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे करंट मेजर हो जाएगा। एमीटर का क्या काम होता है, करंट मेजर करना। तो यहाँ पे बैटरी का तो पता है कि क्या पोटेंशियल है, यहाँ से हमें करंट मेजर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वोल्ट मीटर लगा, ये क्या करेंगे वोल्ट मीटर लगा। अब वोल्ट मीटर हमने एक कोड लगा दिया, वोल्ट मीटर क्या करेगा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, ये पोटेंशियल का बता दो। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर दोबारा पोटेंशियल को चेंज करें, पोटेंशियल को चेंज करें, यहाँ पे पोटेंशियल को हम मेजर करेंगे, यहाँ से हमारे करंट को मेजर करें। ये देख रहे हैं आप, पोटेंशियल मेजर करने के लिए पैरेलल लगा और जो हमारे पास एमीटर है करंट मेजर करना तो हम ये सीरीज में लगा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से एमीटर से करंट मेजर होगा, फिर वैल्यू आएगी, फिर वैल्यू आएगी, ऐसे ही हमें कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे पोटेंशियल के चेंज करने के लिए आसे करंट। फिर उसके लिए आसे हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ जो है पोटेंशियल और करंट के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। मतलब ये होगा कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसीलिए आज से हम ओम लॉ की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि ओम लॉ में क्या कह रहा है और उसकी क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखिए करंट के बारे में बात करें। करंट जो पास कर रहा है किसी भी कंडक्टर के थ्रू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस से। बेसिक हमारे पास ये ओम लॉ ये है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस। अब करंट जो है कहां से पास कर रहा होगा, देखिए करंट आई जो है पास कर रहा है कंडक्टर से, जो करंट आई कंडक्टर से पास कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस से। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहां पे दिया है, अक्रॉस कंडक्टर्स एंड, जो कंडक्टर में जिसमें से करंट पास करता है उसके एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो करंट है अप्लाइड है। अब इसके बाद हम देखिए जो हमारे पास टेंपरेचर है, ये इसकी कंडीशन बता रहा है, जो टेंपरेचर है वो चेंज ना हो रहा हो और बाकी जो फिजिकल स्टेट है कंडक्टर की वो भी चेंज ना हो रही हो, तब हमारे पास ये जो लॉ है वो वैलिड है। जब हमारे पास टेंपरेचर चेंज ना हो रहा हो, फिजिकल स्टेट चेंज ना हो रही हो, तब हमारे पास जो अमाउंट ऑफ करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर आप इसी पॉइंट को देखें, बेसिक जो है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो उसके मुताबिक जो आपका फार्मूला बनता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। डायरेक्टली का साइन खत्म करें तो हमारे पास क्या आ जाता है आगे, डायरेक्टली का साइन खत्म किया एक इक्वल आ गया मेरे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है ये R रेजिस्टेंस, R क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस निकला रेजिस्ट है रोकना, रेजिस्टेंस क्या है रोकना, इस चीज को रोकना। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी या किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो अपोज करे, जो क्या करे अपोज करे किसको, करंट को, जो इसमें से पास करे, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। बेसिकली इसकी डेफिनेशन बनी अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस का। तो हम देखेंगे प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं कंप्लीट। तो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल कंडक्टर की या इंसुलेटर की प्रॉपर्टी जो क्या करे फ्लो ऑफ करंट को
अपोज करे, रोके, तो उसको हम क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस का नाम देंगे। अब रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। ये साइंटिस्ट के नेम पे ही यूनिट रखा है। अब ओम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो ये। अब अगर हम यहां पे जाए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं इस फार्मूले को रीअरेंज करता हूं ताकि मुझे वो करने में आसान हो, V = IR, ये हमारा ओम लॉ के अकॉर्डिंग R की वैल्यू कैलकुलेट करें, I का वैल्यू ब्रैकेट में V/I। अब हम यहां से रेजिस्टर का यूनिट है 1 ओम, ये ओम का सिंबल है, ये ओम का सिंबल है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट 1 वोल्ट, वोल्ट का सिंबल, करंट का एम्पीयर। अब देखिए कि रेजिस्टेंस क्या होगी, 1 ओम। रेजिस्टेंस क्या होगी, 1 ओम होगी। कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट हो, करंट क्या हो, 1 एम्पीयर। अब अगर आप प्रॉपर्टी करवाएं, पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे होगा, अक्रॉस द एज ऑफ कंडक्टर। जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एज ऑफ कंडक्टर 1 वोल्ट होगा और उसमें करंट क्या करेगा, पास करेगा, और जब उसमें से करंट आई पास कर रहा होगा कितना, 1 एम्पीयर, तब जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम। मैं पहले भी बताता हूं बार-बार, अगर आपको बेसिक यूनिट्स आते हो, उनके फार्मूलाज आते हो, तो हम जो नए आने वाले यूनिट्स हैं उनको उनके फार्मूला से ड्राइव कर सकते हैं, डेफिनेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहां पे 1 वोल्ट होगा, क्या पूरा नहीं लिखा लेकिन अप्लाई क्रॉस एंड आ जाएगा। फिर उसके बाद और एम्पीयर 1 ओम करंट जो इसमें से पास कर रहा हो, तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगी, 1 ओम। ठीक है, तो ये बात जो है प्रॉपर डेफिनेशन बनी। अब तक के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।